जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद के बारे में हम देखेंगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद के बारे में हम देखेंगे तो यह गद्य एवं पद दोनों में शामिल है। सामवेद के बारे में देखेंगे तो इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का इसे जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद के बारे में देखेंगे तो इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का भी वर्णन किया गया है और यह सबसे न्यू मतलब नया वेद है, जबकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो है संवाद का रूप ही मिलिंद पन्हो है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास का मालविका अग्निमित्र। कालिदास का मालविका अग्निमित्र को जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कालिदास के अन्य रचनाएं हैं जैसे मेघदूतम है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है और कौटिल्य के बारे में हम देखेंगे तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इनका अन्य नाम जैसे कि विष्णुगुप्त भी था। नेक्स्ट देखेंगे कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हड़ के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य हैं। और इंडिका की पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। यह मेगास्थनीज जो है भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यदि वेद व्यास के बारे में देखेंगे तो यह महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। नेक्स्ट देखते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। इस नाटक में नायक का रोल किया है अग्निमित्र। नेक्स्ट देखते हैं कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित पुस्तक को लिखा गया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रबर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज राजसो। चंद्रबर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज राजसो था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया।
तो ये पहले भी बता चुका हूँ कि भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। फयान के बारे में हम देखेंगे तो फयान के बारे में यदि हम देखेंगे तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। इत्सिन एक चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत आया था। नेक्स्ट है कि फयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जबकि गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था, लेकिन इसकी जो भी नीतियाँ थीं वह अशिक्षित जैसी थी, जैसे कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना और पुनः दौलताबाद से दिल्ली को हस्तांतरित करना। दुआब में कर वृद्धि जैसी घटनाएं इसकी जो नीति है इसके शासन पर प्रभाव डाली। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा की गई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कनिंघम को माना जाता है। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज की थी, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जो कलिंग नरेश खारवेल था जो वह चेदी वंश का राजा था और इसी से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख, और यह उड़ीसा के रत्नागिरी पर्वत पर यह गुफा जो है स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वह हरिसेन था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। कनिष्क के बारे में देखेंगे तो इसके समय बौद्ध धर्म की जो चौथी जो संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसी के समय कनिष्क के समय ही हुई थी और इस 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क के द्वारा किया गया था। और इसके दरबार में रहने वाले विद्वान जैसे एक अश्वघोष थे। इसके दरबार में रहने वाले विद्वान अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किए थे। नेक्स्ट देखेंगे कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों के द्वारा चलाया गया। जबकि एक प्रश्न पूछता है कि सीसा का मुद्रा सबसे पहले किसके द्वारा चला गया था? तो यह सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण भूमि, जो कि वर्तमान में बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है और इसे प्राचीन में सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि अंकोरा वाट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अंकोरा वाट का जो मंदिर है कंबोडिया देश में स्थित है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को सभ्यता का पलना या मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरकोतदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट है